रेगुलर और पंक्चुअल रहना, पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना, सब सब्जेक्ट में। सतगुरु के संबंध में रिगार्ड रखना, अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना, ये है सतगुरु की आज्ञा। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिगार्ड हर संकल्प और सेकंड में उसी एक के ही लगन में आशिक रहना। तुम ही से खाऊं, तुम ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिगार्ड अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिगार्ड रखना है। तो रिगार्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कदम के ऊपर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। कौन कौन सी मत? चाहे अपने मन की मत हो या किसी के द्वारा मिली हुई मत हो। मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वपन मात्र भी ना हो, तो क्या बचेगा फिर? श्रीमत बचेगा। अर्थात अविद्या सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। ऐसे चेक करो, पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है व सेकंड क्लास, अखंड रहा है व खंडित हुआ है, अटल रहा है या माया की परीक्षाओं पर मान रिगार्ड का रिकॉर्ड हलचल में रहा है। लकीर सदा सीधी रही है या टेढ़ी बांकी भी रही है। दूसरी बात, नॉलेज का रिगार्ड अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्यों में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य। इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। ये डिसरिगार्ड तो होता रहता, नहीं होता रहता? नहीं होता है? ये इस टाइप का डिसरिगार्ड होता नहीं होता? होता है। तो ये क्या कर देना चाहिए? हर एक बात में पत्थर की लकीर, जो निकल गया अभी भले लग रहा है नहीं, तो वो हर बात 100% सत्य होने वाली है। 100%, 99 नहीं। और उसके सबूत भी मिलेंगे। ये बात किस रूप से सत्य है, सबूत भी मिलेंगे। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाली नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सतवचन महाराज कहते हैं। दुनिया में कहते हैं ना सतवचन महाराज। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का भी रचयिता परम पिता है, क्या है? परम पिता है।
उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। अगर संशय के आधार से किया हुआ क्वेश्चन है तो डिसरिगार्ड, गहराई में जाने के लिए किया है तो उसको डिसरिगार्ड नहीं कहेंगे। बाप तो ऐसे कहते हैं लेकिन होना असंभव है या मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी किस खाते में जावेगा, तो चेक करो। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं वह अनेक गुणों और कर्तव्यों के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप के नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना। जो भी स्वयमान है, जो भी टाइटल हैं, वो स्वयं के लिए अनुभव करना कि ये मैं ये हूँ, मेरे लिए भगवान का ये महावाक्य है। तो बाबा ने कहा जो हूँ वैसा अपने को समझकर चलना, जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी का अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे जो हूँ वैसे समझकर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती, मेरा ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचे उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुणों को देखते हुए न देखना, व उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतन स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा के प्रति रिगार्ड। कितना सुंदर पॉइंट है। आत्मा का आत्मा के प्रति रिगार्ड। आत्मा आत्मा आपस में क्या है? भाई भाई। लौकिक में जो अच्छे बच्चे होते हैं तो आपस में एक दो का रिगार्ड करते हैं, अपने भाई का, सगे भाई होते हैं, नहीं करते। तो एक दो को दुखी देखना उनको अच्छा हो ही नहीं सकता, एक दूसरे को दुखी देख ही नहीं सकते, जो अच्छे भाई होते हैं आपस में, नहीं। तो यहाँ भी हो कहते अगर किसी में कोई बुराई आ भी गई शरीर धारण करने के आधार से, है तो क्या हो? आत्मा है। तो आपके शुभ संकल्प से तो उसकी जो भी कमी कमजोरी है वो खत्म हो जाना, ये है जैसे कि आपने क्या किया, उस आत्मा को आपका भाई होने के नाते से रिगार्ड दिया। तो सदा अपने स्मृति की समर्थि द्वारा, कितना सुंदर पॉइंट है, अन्य आत्माओं को भी सहयोगी बनाना, यह है रिगार्ड। अपनी स्मृति की शक्ति द्वारा सदा पहले आपका
मंत्र संकल्प और कर्म में लाना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना। पहाड़ को राई बनाना चाहिए, ना कि राई को पहाड़ बनाना चाहिए। इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो, इसमें भी कितनी मार्क्स हैं, समझा कैसे रिगार्ड देना है। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य में विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए भी रिगार्ड भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है। देना लेना हो जाता है। एक देना और 10 पाना सहज हुआ ना। देना कितना, एक देना, पाना कितना। कर्नाटक वाले सदा बाप के स्नेह मूर्त रहते हैं। कर्नाटक की धरनी बहुत सहज है। भावना के कारण धरनी फलीभूत है, इसलिए वृद्धि बहुत होती है। कर्नाटक की धरनी को सहज संदेश मिलने का ड्रामानुसार वरदान है। विशेष आत्माएं भी इस धरनी से सहज निकल सकती, लेकिन अभी आगे क्या करना है, जो वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना। सर्व शक्तियों के आधार से पालना में सदा महावीर बनाना है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना है, यह विशेषता लानी है। स्नेह और शक्ति। वैसे भोलापन बाप के भोले बच्चे अच्छे हैं, परवाने अच्छे हैं, बाप दादा को पसंद है। अभी बाप पसंद के साथ साथ लोग पसंद भी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सदा महादानी वरदानी अर्थात विश्व कल्याणकारी, हर आत्मा को रिगार्ड दे आगे बढ़ाने वाले, सदा शुभ चिंतक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने पर्सनल पार्टियों के साथ उच्चारे हुए मधुर महावाक्य, सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस अर्थात जो सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले हों। वह हंस क्षीर और नीर को अलग अलग करता है। क्षीर अर्थात नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है जी। हाँ, दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। और यहाँ बेहद में कहाँ है जल, कहाँ है, कहाँ है जल, पानी कहाँ है। पानी को अलग कर दे और दूध को अलग कर दे। कहाँ है पानी, नीर कहाँ है, किसको कहते हैं नीर। देहात की भाषा में नीर किसको कहते हैं, जल किसको कहते हैं, ज्ञान जल है। मुरली वही हो लेकिन उसकी आपको बेहद में टचिंग हो, तो आपने क्या किया, हाँ, दूध अलग कर दिया और जल को अलग कर दिया।
तो वह हंस क्षीर और नीर को अलग अलग करता है, लेकिन होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे, समर्थ को अपनाएंगे। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुनेंगे, रत्न को धारण करेंगे, ऐसे होली हंस जो सदा बाप के गुणों को धारण करें, किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण ना करें, उसको कहा जाता है होली हंस अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। जैसा शुद्ध आत्मा होगा वैसा उसका आहार व्यवहार भी शुद्ध होगा। होली हंस का आहार भी शुद्ध और व्यवहार भी शुद्ध। अशुद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हैं जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान ही नहीं। कैसी दुनिया में जा रहे हैं जहां अपवित्रता और अशुद्धि का नाम निशान ही नहीं। अब होली हंस बनते हो तभी भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो। कभी गलती से भी किसका अवगुण धारण ना करने वाले, सदा गले में गुणमाला हो, शक्तियों के गले में भी माला दिखाते हैं, देवताओं के गले में भी माला दिखाते हैं। तो संगम में गुणों की माला धारण करने वाले ही यादगार माला दिखाई है। बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुण देखने वाले, तो यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी है। गुणमाला धारण करने वाले ही विजय माला में आते हैं। चेक करना चाहिए माला छोटी है व बड़ी। जितने बाप के और सर्व के गुण स्वयं में धारण करने वाले हैं, वही बड़ी माला धारण करने वाले हैं। गुणमाला को सुमरन करने से ही स्वयं में गुणमूर्त बन जाते हैं। जैसे बाप गुणमूर्त है वैसे बच्चे भी सदा गुणमूर्त। दूसरा है सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते भी हर कार्य करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जितना न्यारा होगा उतना ही न्यारेपन की निशानी है, बाप का प्यारा होगा। बाप के प्यारे कहाँ तक बने हैं? प्यारे की निशानी क्या है? जिससे प्यार होगा उसकी याद स्वतः ही रहती है, याद करना नहीं पड़ता। अगर ऐसा अनुभव होता है तो समझें प्यारे हैं। प्यार की निशानी स्वतः है याद। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार है। जहाँ जाएं वहाँ बाप और बच्चे का मिलन मेला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं तो सभी कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते, ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। जहाँ जाएं वहाँ बाप ही बाप, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। यार ये भी हो सकता है, क्या ये संभव है? क्या बोला? जहाँ जाए वहाँ बाप ही होगा। ये पॉइंट क्या था लास्ट में? क्या ये हो सकता है जिसका पूछा था? भूले तो भूले कैसे? हाँ, बाप को भूलना मुश्किल हो, ऐसी धुन सवार हो जाए। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन अनुभव ऐसे पक्के आनंद के समान, अंगद के समान, संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला ना सके, ऐसे ही बाप के अति प्यारे हैं। सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं है। विघ्न का कारण क्या बताया? हाँ, माना स्वयं स्थिति छूट जाती है। अगर सेवा भारी हो जाती है, स्वयं स्थिति छूट गई, तो समझो कोई ना कोई विघ्न आने वाला है।
स्वयं का अटेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघन व टेंशन पैदा हो जाता है। सर्विस के प्लान्स के साथ आपने पहले अपना प्लान बनाओ, ये है महारथी। सर्विस के प्लान के साथ पहले स्वयं स्थिति का प्लान बनाओ। मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। लकीर से बाहर निकल सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, फिर सर्विस वृद्धि को सहज ही पाएगी। चौथा है लास्ट, सदा अपने को क्षमा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने समझते हो। परवानों को सिवाय क्षमा के और कुछ भी सूझता नहीं। जैसे परवाने स्वयं को मिटाकर क्षमा में समा जाते हैं, वैसे अपने देहवान को भूल बाप समान बन जाना, इसको कहा जाता है समान बनना, अर्थात समा जाना। सारा कल तो बीत चुका, अब संगम को वरदान है, जो बनना चाहे बन सकते हो। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर अभी ही खींचते हैं, जो चाहो वह भाग्य बनाओ। भाग्य विधाता अभी